करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलती होगी और आपको विदित है। अगर आपको विदित नहीं तो आपको बता दें, हम आपके लिए एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु हम आपके लिए पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। ध्यान रखें, जिसकी जानकारी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एमपी आबकारी आरक्षक PY की कक्षा 2025-26 के प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। अगर नए हैं तो जानकारी सुन लीजिएगा। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का और साइंस का चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं। जीके जीएस और साइंस का तो पर डे एक दिन के अंतराल में कवर होते रह रहा है, लेकिन जी मैथमेटिक्स रीजनिंग का थोड़ा कवर नहीं हो पा रहा है कुछ कारणवश से, बट हम प्रयास करेंगे उसको भी कंटिन्यू लेके चलें। बट वीडियो हम अभी तक बहुत सारे डाल चुके हैं, कम से कम 20 वीडियो डाल चुके हैं, याद रखिएगा। और पिछले ईयर के प्रश्नों के साथ जो तैयारी करोगे, याद रखना आपकी रणनीति इतने से बेहतर हो पाएगी। आप एक पोस्ट पाकर इस बार एक पद लेकर आप लोग अपनी नैया को पार कर सकते हैं, समझ गए। चलिए, तो अभी तक हम वीडियो की बात करें, मैथ्स का भी बना चुके, रीजनिंग का भी। इस वीडियो के माध्यम से मैं रीजनिंग का वीडियो बनाने वाला हूँ और हर बार रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्न कवर होते हैं, जो आपको हर भर्ती परीक्षाओं में, साथ में एमपी आबकारी के लिए तो 100% लाभकारी है। और पिछले ईयर का प्रश्न है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि पैटर्न क्या फॉलो होता है, समझिए। चलिए, उम्मीद के साथ पढ़ें और विश्वास के साथ पढ़ें। लेके चलते हैं पहला प्रश्न को, याद रखिए। टॉप 10 प्रश्न देखना ना भूलें, लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक इसके पार्ट अगर आपने इसके पहले नहीं देखा रीजनिंग का तो जाकर देख सकते हो। चलिए, प्रश्न नंबर क्या है उससे लेन देन मत रखिएगा, लेकिन प्रश्न किस प्रकार कब आया इससे लेन देन रखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद के पहले पद से। बट अगर आप पहली बार तैयारी पे लगे हो, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो बड़ी दिक्कत होती है कि प्रश्न क्या कह रहा है, पूरा हिंदी में पढ़ना पड़ता है। अगर आपको पता है कि पेपर में प्रश्न क्या पूछ रहा है तो आप लोग यहाँ पर फोकस करोगे, यहाँ पर नहीं। इसलिए बोलते हैं पिछले ईयर के प्रश्नों को देखो, समझो, है कि नहीं। चलिए, तो हम समझा देते हैं आपको। यहाँ पर हमें प्रश्न कहता है, देखिए विद्यार्थियों, कि आप जो TRENDS अनुपात SDNERT लिखा है, इन दोनों में आपसी संबंध है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आपको CULPRIT, कल्प्रिट में क्या संबंध होगा। याद रखिएगा, शब्दों का शाब्दिक अर्थ हो या ना हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक बात समझ में आ रही है कि पहला पद का संबंध दूसरे के साथ है, तीसरे का चौथे के साथ रहेगा। तो पहले का हम पद को देखते हैं। अगर हम राइट टू लेफ्ट अगर वर्डों को लिखते चले तो आपका जीप बन जाएगा। देखिएगा, दिखा देते हैं। एस, ठीक है, डी, फिर एन, फिर आपका ई आ जाएगा, फिर आपका आर आ जाएगा, फिर आपका टी आ जाएगा। अब जी बताओ, बन तो गया ना। देखिएगा, इस प्रकार से आपको पहले वर्ड, पहले अक्षर का आपको विपरीत क्रम, विपरीत लेके चलना है, लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट क्रमांकों को लिखना है, अंग्रेजी अक्षरों को लिखना, आपका कोड बन जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रकार से लेके चलना है। पहले टी आएगा, ठीक है, फिर आपका आई आएगा, फिर आर आएगा, फिर पी आएगा, फिर एल आएगा, फिर यू आएगा, फिर सी। इस प्रकार से आप देखेंगे ऑप्शन क्या पहले मिल रहा है, देखो TIRPLUC, बिल्कुल राइट, यही आपका आंसर राइट होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे प्रश्न हमें किस प्रकार से हल करने को कह रहा था। इसी कॉन्सेप्ट से प्रश्न अगली बार फिर आएगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, हर भर्ती परीक्षा में आपको इस प्रकार प्रश्न आते हैं और आते रहेंगे। आबकारी का है तो मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश की हर भर्ती परीक्षा में आपको काम देगा। वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जल प्रहरी, एमपी आबकारी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, जल्द आने वाला भर्ती। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिएगा, जो पैटर्न आप समझ पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 42 है। बट हमें प्रश्न से लेन देन नहीं है क्रमांक से, बाकी जानकारी से लेन देन याद रखिए। अगर आप अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो अंग्रेजी में भी आप यहाँ पर देख सकते हो और बखूबी आप समझ सकते हो। और बट हमसे आप जुड़े हो, इसका मतलब है कि आप हिंदी माध्यम विद्यार्थी हों अधिकांश वाले। चलिए, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद प्रश्न को उत्तर दें। एक विशिष्ट कोड का उपयोग करना है, याद रखें। इस प्रकार के प्रश्न आपको एसएससी, बैंक, रेलवे सब भर्ती परीक्षा पूछता है और आबकारी में पूछा है। और हमने आपको बता दें, इस प्रकार के प्रश्न हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते हैं तो पढ़ाना ही पड़ेगा। अब रीजनिंग पढ़ाते हैं पूरा सिस्टमेटिक सिलेबस, मैथ्स पढ़ाते हैं सिलेबस, है कि नहीं, जीके जैसे साइंस सब सिलेबस चल रहा है। ऑफलाइन क्लास भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो, करना चाहते तो चलिए, और कमेंट कर सकते हैं अगर करना चाहते तो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, फिल्टर वाटर फाउंड एवरीवेयर का कोड बन रहा है BHUMNJUKLOP, ठीक है। डिस्कवर्ड मिसिंग आइटम्स एवरीवेयर GANBHUNUTJUK कोड बन रहा है। उसी प्रकार अप्लाई फिल्टर सर्च आइटम्स का कोड बन रहा है VAXDERMNNUT, ना बन रहा बताओ।
वो फाउंड वाटर डिसेट सर्च का कोड बन रहा है BUTJUKDERLOP। सर्च का कोड बन रहा है BUTJUKDERLOP। अब आप समझ गए होंगे प्रश्न देखकर कि यार हाँ, हमने इस प्रकार का क्लास में जब पूरा सिस्टमेटिक आप पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट टू एडवांस, जब पूरा अध्याय को अगर आप, तो कोडिंग डिकोडिंग का तो वहाँ पर इस प्रकार का टाइप का प्रश्न आता है। चलिएगा, हमें प्रश्न पूछ रहा है फाउंड फिल्टर का कोड क्या होगा। एन कोड कह रहा, ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम फाउंड पकड़ देखिएगा। अच्छे सीखिए मेरे विद्यार्थियों, SSC GD में भी आता है कि हर शिफ्ट में 2 प्रश्न आता था, अगर आप पेपर दिए होंगे तो MP आपका आ रही है, वरना सब में काम आएगा, बार बार कहना पड़ता है। चलिएगा, एक भर्ती की तैयारी चल रही है, साथ में आप अदर भर्ती परीक्षाओं को भी देख के चल रहे हैं। अब देखो हमें बोल रहा है फाउंड का कोड। अब देखो फाउंड यहाँ पर हमें पहले वाले पंक्ति सेंटेंस में है, और आप देखेंगे थर्ड में नहीं है, सॉरी फर्स्ट में आपके पास है, सेकंड में नहीं है, देख पा रहे हैं आप लोग, थर्ड में नहीं है, सिर्फ आपको मिल रहा है पहले और चौथे में। इसका मतलब इसका कोड हमें मिलेगा पहले और चौथे वाले में, हमें ना तो देखना है दूसरा में ना तीसरा में, समझे। तो हम देखेंगे दोनों जगह मिल रहा है यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ में, तो वहाँ पर देखेंगे डाटा क्या, BU यहाँ पर क्या है, नहीं है, MN यहाँ पर नहीं है, JUK यहाँ पर हाँ है, यहाँ पर है, JUK यहाँ पर है, दोनों जगह है, ठीक है। क्या यहाँ पर JUK मिल रहा है, हाँ यहाँ पर है। इसका मतलब फाउंड का कोड JUK नहीं हो सकता, क्यों, हमें फाउंड सिर्फ पहला और चौथा मिल रहा है, तो हमें जो कोड मिलेगा वो पहला और चौथा मिलनी चाहिए, यहाँ तो सेकेंड में रख दिया है। नेक्स्ट LOP, हाँ अब LOP की बात करें तो हमारे पास पहले में LOP है और चौथे में है, ना कि दूसरा में ना कि तीसरा में, इसका मतलब फाउंड का कोड बनेगा LOP, याद रखिएगा LOP। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट, अगर आपको दिक्कत हो रहा है, मान लीजिए अगर आप चाहते हैं सर रीजनिंग का जो टॉपिक हमें प्रॉब्लम हो रहा है, मैथ्स का इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम अलग से भी उसका वीडियो अपलोड कर सकते हैं बनाकर, आप अगर चाहेंगे तो, समझे। बट आप लोग साथ साथ पढ़ते रहो, बढ़िया, अभी तक जितने वीडियो बने पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बहुत कुछ सीख जाओगे, देखना तो। नेक्स्ट, अब लॉप निकल गया। फिल्टर की बात करें, क्या यहाँ पर फिल्टर है, यहाँ पर फिल्टर है, सेकंड में देखेंगे फिल्टर नहीं है, थर्ड में देखेंगे फिल्टर है, लेकिन चौथे फिल्टर नहीं है। इसका मतलब आप समझिएगा जो कोड बनेगा वो या तो आपका पहले से आएगा, ठीक है, या तो आपके थर्ड से आएगा, ना समझिए थर्ड से, क्योंकि हमारे पास फिल्टर है वो पहले में लिखा है और तीसरे में लिखा है, तो दूसरे में कोड नहीं बन सकता। देखते हैं BU लोप तो कोड बन चुका है, लोप किसी का कोड हो चुका है, वो फिल्टर का फाउंड का है, अब किसी का होगा नहीं। BU BHU की बात करें, क्या पर BHU नहीं है तो कोड नहीं बन सकता। MN की बात करें, यहाँ पर MN है, और देखते हैं कहीं MN तो और नहीं है, यहाँ पर MN नहीं है, यहाँ पर MN है, इसका मतलब ये हुआ कि MN ही कोड बनेगा फिल्टर का, बस खत्म। तो इसका बन गया लोप और इसका MN। ऐसा देखते हैं कहाँ पर मिल रहा है लोप और मैन, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में आप देखेंगे तो यहाँ मैन तो दिया है लेकिन लोप नहीं है, और मेरे ख्याल से JU के आंसर गलत है, आपको दिखा तो दिया ना मैं, क्योंकि हमारे पास जो फाउंड सिर्फ पहले और फोर्थ में है, फर्स्ट और फोर्थ में, तो जो लोप है वो फर्स्ट और फोर्थ में है, जो JU के तो वो सेकंड में भी है ना। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन गलत है यहाँ पर, समझे, वाली राइट माना है। याद रखिएगा MPESB का पेपर एग्जाम जो होता है ना, इतना पेपर गंदा बनाता है कि 10-12 प्रश्न ऐसे गलत होते हैं, और आपको पता है कि लगभग 35 प्रश्न आप रीजनिंग का आएंगे, समझ गए। और आपको हम कंटेंट सिस्टमेट दिखाते हैं, बस आप लोग देखते चलो सीखते चलो, मुझे उम्मीद है आप समझ पाओगे। चलिएगा, ऑप्शन पहला लिख सकते हो, दूसरा तीसरा हम बता दिए, लोप MAN ही आएगा आंसर। और आप पढ़ने वाले बच्चे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे 43 नंबर का, आप देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते, अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी अंग्रेजी में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अगला देखिएगा, फिर देखिएगा उसी प्रकार का प्रश्न फिर हमें दे दिया, उसी शिफ्ट में ध्यान रखिएगा, समझे। अगर आपने 20 फरवरी का पहला शिफ्ट के GK रीजनिंग मैथ्स और साइंस कुछ भी नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, सेकेंड शिफ्ट का देखें, थर्ड शिफ्ट, इस प्रकार से कंटिन्यू देखते रहो, समझ गए। कंटिन्यू आपको एक के बाद एक शिफ्टों को हम टॉप प्रश्नों को कवर कराते रहेंगे, इनसे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा, लिख के रख लो मेरे भाई, 100% बोलता हूँ मैं, यही टॉपिक छपने वाले पेपर में देखिएगा। और आप हम देख रहे हो ना, सोचिए मत कि छोटा कोचिंग क्या पढ़ाएंगे, काम लायक देंगे नहीं देंगे, विश्वास के साथ पढ़ो, सटीक जानकारी दे रहे हैं। अगला यहाँ पर हमें जो दे के रखा देखिएगा, लाइव टूडे लाइक लास्ट का कोड बन रहा है, के बोल है कह रहा भाई, ठीक है, RAMUPAPEK, उसी पर गाने के बोल कह रहा SUKAPAKE,
यहाँ कुछ लग रहा है मुझे 2 बार रिपीट कर दिया है, ध्यान रखिए, इसको ना देखिएगा सीधी बात। बी लाइक लास्ट किंग के बोल हैं PENAKERE, ठीक है। या गुड डे टुडे का स्पेलिंग होता है मतलब DAKUMUSA। चलिएगा, मुझे समझ गया, आप लोग समझ गए होंगे, इसको ध्यान न दीजिएगा। यहाँ पर आपको देखना इनका कोड यहाँ बनेगा, इनका कोड यहाँ से बनेगा, इनका कोड यहाँ से बनेगा, ठीक है। 3 पंक्ति देख रखा है। अब हमें एक बात पूछ रहा है, के का कोड क्या होगा, के का कोड। अब ये बताओ, एक बात समझते हैं, हमारे पास के का कोड पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर के एक बार है, यहाँ ना देखिएगा भाई, यहाँ पर है भी नहीं, के है यहाँ पर फिलहाल, लेकिन मैं पहले बोल दिया हूँ, याद रखें क्योंकि इसको नहीं देखना है, ठीक है। शायद मिस्टेक कर दिया डाटा को डबल। यहाँ पर के ए, उसी का तो कोड पूछ रहा है। क्या यहाँ पर के है? नहीं है। क्या यहाँ पर के है? नहीं है। इसका मतलब हुआ कि के ए का कोड इनमें से एक होगा, तो लाइव होगा या टुडे या लाइक या लास्ट होगा। देखते हैं ऑप्शन क्या दिख रहा है। किंग कभी नहीं होगा, किंग कभी नहीं होगा। लाइव हो सकता है, लाइव हो सकता है, डी ऑप्शन ए देख रखा है। अब हमें आपको बता चुके हैं ना आंसर क्या हो सकता है। देखिएगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे पास के सिर्फ यहाँ पर है तो इसका कोड सिर्फ यहाँ से मिलेगा, तो इनमें से एक आंसर होगा। याद रखिएगा, छांटना अगर आपको नहीं बना तो याद रखें किंग हो नहीं सकता। क्यों? किंग वहाँ पर है ही नहीं है। लाइव हो सकता है और लाइक हो सकता है, लेकिन ए भी कोड नहीं हो सकता। हाँ, लाइक लाइक टाइप दिया थी। चलो अब देखो यहाँ पर हम समझा देते हैं। अब देखिएगा, अब के ए, अब ऑप्शन 2 ही बचे हैं, तो लाइव आएगा तो लाइक आएगा। अब रही बात आगे और छांट के बताते हैं। अब के ए एक बार है, इसका कोड यहीं से मिलेगा और एक बार होनी चाहिए। यहाँ पर लाइव की बात करें तो लाइव यहाँ पर है ही नहीं और यहाँ पर भी लाइव नहीं, इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। लाइक की बात करें तो लाइक हमें पहले पर मिल रहा है और दूसरे में लाइक मिल रहा है, इसका मतलब हुआ कि लाइक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि के एक बार है वही फर्स्ट वाले में, तो उसका कोड फर्स्ट ही बनेगा। तो लाइव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं क्या राइट माना है, बस ऑप्शन सेकंड आपको राइट हो गया। क्या समझे मेरे विद्यार्थी आपने? हाँ, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उस प्रकार से प्रश्नों को देखिएगा, इसे एक ही शिफ्ट में आपको 2 प्रकार प्रश्न दे दिया। अभी तक आप समझने का प्रयास नहीं किए तो समझ लीजिएगा, यही प्रकार के प्रश्न छपने वाले हैं पेपर 2025 भर्ती जुलाई में। 2 महीने पर बचे हैं, पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आप देखेंगे 46 नंबर का। यहाँ पर हमें टॉप 10 प्रश्न दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करो। चलिएगा, अब गलत पद हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब आप क्रमांक पता हो भाई। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, गलत पद ज्ञात करने की बात कर रहा है, समझे। चलिए यहाँ प्रयास करते हैं क्रमांक लिखकर आपको दिखाने का। अब देखिएगा यहाँ पर बात करें हम, यहाँ पर देखो क्रमांक लिखेंगे तो अच्छा दिखाई देगा भाई, थोड़ा सा ना देखिएगा, थोड़ा जगह थोड़ा कम पड़ सकता है, लेकिन देख थोड़ा प्रयास कीजिएगा। लेकिन यहाँ देखेंगे ई मतलब होता है 5, ठीक है। और आप देखेंगे हम एक ही डाटा देख लेते हैं भाई, ई मतलब होता है 5, ठीक है। और एक्स मतलब कितना होता है आपका 24 ना होता, बताओ, ठीक है। और यहाँ देखेंगे क्यू कितना हो जाएगा, ये आपका 17, ठीक है। उसी प्रकार जे 10 होता है, सी आपका 3 हो जाएगा। अब हम सिर्फ पहला समूह का पहला लेटर देख रहे हैं। यहाँ देखेंगे, देखिएगा -7 हुआ है ना, हुआ -7 है कि नहीं, -7 और -7, ठीक है। इसका मतलब पहला से हमें आंसर नहीं मिला ना, समझे विद्यार्थियों, समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है कि क्या हो रहा है, गलत पद की बात कर रहा है। अभी हमने सिर्फ एक ही अक्षर पकड़ा है हर समूह का, तो -7 रूल लग रहा है, नहीं छटा। अगले की बात करें हम, दूसरा पकड़ के देखते हैं। आप देखिएगा एफ से जे और जे से एन और एन से आर और आर से वी। अब देखो एफ मतलब कितना होता है 6 होता है ना, और जे मतलब 10 हो जाता है भाई, है कि नहीं, और एन मतलब 14 हो जाएगा ना। नेक्स्ट आर मतलब 18 हो जाएगा और बी मतलब 22 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं सेकेंड अक्षर का हर समूह का +4 +4 +4 +4, यहाँ से भी नहीं पकड़ पाए हमने, कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। चलिएगा, बाकी ऑप्शन हमें दे के रखा है 4, एक तो होगा नहीं फिलहाल, चलिएगा ठीक है। अब अगला देखते हैं आर के डी एक्स पी, यहाँ पर करते हैं आर मतलब 18 होता है ना, और आप देखेंगे कॉमा लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 18 हो गया, अब अगला बन जाएगा 11 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर आपको 24 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 16, ठीक है ना। चलिएगा, अब यहाँ पर देखते हैं क्रमांक पकड़ के देखते हैं भाई। अब देखेंगे भाई 18 में जब 7 जाएगा, फर्स्ट में +-7 हुआ था ना, फिर +4 हुआ, उसी पर अगला आया -7,
अब यहाँ देखेंगे माइनस यहाँ पर भी 7 होगा ना, होगा, ठीक है। अब देखो -7 यहाँ करने पर आप देखेंगे यहाँ तो 24 नहीं आ सकता, कितना आएगा, 23 आएगा। यही तो गलती हो गई, यही पद गलत है। कौन, JRXV एक्स एस, मुझे यही गलत लग रहा है और आपको समझा दिया मैं कि -7 फर्स्ट में हुआ था, फिर +4 सेकेंड में हुआ, अगले -7 हो रहा है तो -7 -7 -7 यहाँ 23 होनी चाहिए था, 24 करके रखा है, इसका मतलब ये गलत हो रहा। यही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका, देखते हैं कहाँ पर देख रखा है, JRXU, ऑप्शन में सी में देख रखा है, यही आपका आंसर होगा। और बाकी आप लोग दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हम जो बताया वो गलत तो नहीं है। चलिएगा, और जिस भी टॉपिक का अगर आप अलग से वीडियो चाहते हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे किसी भी विषय सब्जेक्ट का, और हम इतिहास की बात करें, इतिहास के टॉप वीडियो कवर करा रहे हैं जो भर्ती परीक्षा में काम देगा। साइंस के प्रश्न कवर हो रहे हैं, विटामिन के प्रश्न आते हैं, विटामिन कवर कराया है भाई, जाकर देख सकते हैं। सिंधु घाटी सप्ताह के प्रश्न हमने कवर करा दिया। इतिहास में प्रमुख राजवंश संस्थापक राजधानी कवर कराया है। महत्वपूर्ण तिथियां, इतिहास की घटनाएं भी कवर कराई, इससे 100% प्रश्न आते हैं। तो जाके देखिएगा, विजिट कीजिएगा हमारे चैनल में, और हम जुड़ सकते हैं कंटिन्यू रहने के लिए। बिल्कुल, हमें वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि आपके लिए हम फायदेमंद जानकारी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कमेंट कर सकते हो। अगला प्रश्न आप देखेंगे 47 नंबर का, वो क्रमांक, फिर बोल दिया मैं क्रमागत ले रहा, शिफ्ट वहीं याद रखिएगा, क्रमांक बस आगे चल रहा है, ठीक है। आपको दिखा चल टॉप 10 प्रश्न दिखाएंगे, हर शिफ्ट को हम प्रयास करेंगे पूरा कवर करने का, लेकिन आपको पहले सिस्टमेटिक सिंपल टू हार्ड लेके प्रश्न चलेंगे, समझे, चलिएगा। और टॉप प्रश्न चल रहे हैं, टेंशन ना लीजिएगा। किसी निश्चित कूट भाषा में, एक बार कूट भाषा प्रश्न आ गया, एक बार जी प्रश्न आ गया, इसका मतलब वो आएगा, किसी निश्चित कूट भाषा में रोहित को क्या लिखता है वो, TQJKV, तो कंट्री को लिख रहा है, काउंट्री को लिख रहा है, किस कूट भाषा में क्या लिखेगा, ठीक है, COUNTRY। देखते हैं, चलिएगा। पहले हमें कूट क्या करना पड़ेगा, डी कोड करना पड़ेगा, किस रूप में भाई, अंकों के रूप में, ठीक है, अंकों के रूप में डिकोड करेंगे, दिखाई देगा। अच्छा देख यहीं से देख लेते हैं, लिख पा रहा तो क्रमांक लिखना बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहा है तो देखना बननी चाहिए। हम कहते हैं रोहित R 18 जोड़े 20, अरे मजा आ गया भाई, ठीक है, 20 हो गया, 2 प्लस हो रहा मतलब, है कि नहीं। अगला देखते हैं भाई, अब देखो 15 होता, 15 में 2 17, 8 में 2 10, और 9 में 2 11, और 20 में 2 22। इसका मतलब हुआ कि पूरा डाटा +2 +2 का रूल लागू कर रहा है। अब हम एक काम करते हैं, +2 का रूल यहाँ पर लगा देते हैं, देखिएगा 2 मतलब हो जाएगा ये आपका ई, क्योंकि भाई C 3 होता, 2 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, 5 मतलब 5 होता है। ओ मतलब कितना, तो 15, 15 2 17 मतलब क्यों हो जाएगा, देखिएगा यू ई क्यू यहाँ सब जगह मिल रहा है, ऑप्शन आगे नहीं दिखा पाएंगे थोड़ा सा। यू की बात, यू किस होता, 2 जोड़ेंगे 23 मतलब डबल बन जाएगा, अभी मिल रहा भाई। नेक्स्ट एन की बात करें, एन आपका कितना होता है, 14, 14 में 2 कितना, 16, 16 मतलब पी हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला एन हो गया, टी की बात, टी मतलब 20 को 2 जोड़ेंगे तो वी हो जाएगा, और 18 मतलब 2 टी हो जाएगा, और वाई, वाई मतलब होता है 25, 25 में 2 हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इस प्रकार से ई क्यू वी डब्ल्यू पी वी टी ए, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए में ही मिल रहा मुझे लग रहा है, और आप देख पा रहे होंगे, सॉरी ए में नहीं मिलेगा भाई, आपका बी में मिलेगा, देख लीजिएगा बी में ही मिल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, मैं दिखा दिया हूँ। कुछ नहीं, आप समझ गए होंगे, +2 का रूल लागू हुआ, बस हो गया। बाकी अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो आप लोग क्रॉस चेक करके डबल देख सकते हो, बाकी ठीक ठाक मुझे लग रहा है, चलिएगा। तो +2 का रूल लागू हुआ है। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे 48 का, और यदि हमें बोल रहा है मून MOON को 57 में लिखा जाता है, उसी प्रकार GOOM को किस रूप में लिखेंगे, क्या, चलिएगा, कोई बात नहीं, बहुत इजी प्रश्न है। और हम बार बोल रहे हैं, अगर आप कोई टॉपिक दिक्कत होता है रीजनिंग का, किसी भी अध्याय किसी भी टाइप का, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसको सही तरीके से और सही प्रश्नों के माध्यम से आपको पूरा टॉपिक कवर करा देंगे। बस एक बार कमेंट कीजिएगा, लगता है कि सर हमें एक डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का, रक्त संबंध का, या कोई भी अध्याय का कोई भी प्रकार का प्रश्न दिक्कत करता है, तो हम उसके लिए समाधान के लिए बैठे हैं। ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाते हैं हम, और रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप तैयारी करवा रहे हैं, विश्वास के साथ पढ़ो बस, ठीक है, चिंता ना करो। चलिएगा, हमें देखो मून का कोड 57 कह रहा था, हमें क्या कर, सर्वप्रथम आप क्या करना, जब इस प्रकार का कोड देकर रखा, समझ जाओ, आपको क्रमांक बनीचे, क्या क्रमांक, क्रमांक की बात करें, एम मतलब होता है 13, ओ मतलब होता है 15, और ओ मतलब 15 होता है, और एन मतलब होता है 14। अब हम एक बात बताएं, देखो भाई, हमारे पास एक बात समझ आ रही है,
15 15 दूना सब क्रमांक को जोड़ते हैं फिलहाल। 15 15 30 हो गए, एक यहाँ दे दें तो यहाँ कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 15 हो गया, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 30 45। अब देखो यहाँ 45 हो गया और जो 12 बचे हैं जोड़ दें दोनों को तो ये बनेगा 57। बिल्कुल राइट है। आप क्या समझे आपने कि क्रमांक लिखिएगा, सब सभी को जोड़िएगा। वो तो मैं जोड़ने का तरीका अपनाया हूँ, बाकी विधि तो वही है। सब का क्रमांक लिखो, आपस में जोड़ो, बस वही आपका कोड बन रहा है। चलिएगा, ये कोड हम यहाँ से दिमाग लगाते हैं। अब क्या है भैया, जेड मतलब 26 होता है कि नहीं, और ओ मतलब 15 होता है, और एम मतलब होता है आपका 13 होता है ना। हो तो बताओ। अब एक काम करें, मुझे बताओ, हमारे पास जोड़ने का तरीका भी सीखिएगा मेरे विद्यार्थियों। यहाँ पर हम अगर 4 दे दें यहाँ से लाके तो यहाँ 9 बचेगा, तो हो गया कितना, 30। 30 ये भी हो गए, 30 30 60 हो गए, 60 और 9 कितना जाएगा, 69। अब देखते हैं ऐसा कहाँ पर मिल रहा है। ऑप्शन पहला में नहीं है, ऑप्शन दूसरा में नहीं, ऑप्शन तीसरा में नहीं, ऑप्शन चौथे में। देखिएगा क्या दिक्कत था इस प्रश्न में, नहीं। और याद रखिएगा यही कॉन्सेप्ट के, यही प्रकार के प्रश्न आप एग्जाम देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। बहुत शानदार प्रश्न, मजा आया पढ़ने में कि नहीं आया, कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आप लिखेंगे 49 देख पा रहे होंगे। यदि ग्रेट GREAT को क्या लिखते हैं, 62149 लिखते हैं, तो फाइनल को 53047, तो उसी प्रकार REGAL को किस रूप में लिखा जाएगा, समझे। चलिएगा, अच्छी बात है। अब यहाँ समझ के देखते हैं। देखो यहाँ हमें एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर 5 अक्षरों का समूह है, उसी प्रकार यहाँ पर भी 5 आपके संख्याएं हैं, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर 5 है, तो आने वाला भी जो होगा वो 5 का भी है। तो हमें काम करना है आपको। देखो ये प्रश्न इतना ईजी है, अब ये पहली बार नहीं आया है, पिछले चैप्टर में आ चुका है और हमने पिछले पाठों में कवर करा के बैठा है। तो आप समझिएगा, अब मत सोचिएगा जी प्रश्न नहीं आएगा मेरे विद्यार्थी, तो आता है, समझे। चलिएगा अब आप देखिएगा, समझा के बताते हैं। देखो हमें REGAL का कोड चाहिए। आर की बात करें, आर यहाँ सेकेंड में है, सेकेंड का कोड क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, बस हो गया। ई की बात करें, ई हमारे पास थर्ड में, थर्ड का कोड क्या है, 1 है, 1 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर 21 मिल गया, देखिएगा। ठीक है, ऑप्शन छांट सकते हैं, बाकी यहाँ हम ऑप्शन दिखा नहीं सकते क्योंकि स्पेस कम पड़ता है मोबाइल में। ठीक है, और मोबाइल समझाते हैं। जी की बात करें, जी आप देखेंगे जी थर्ड में, तो यहाँ पर जी फर्स्ट में, जी का कोड क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब देखो यहाँ तो मिल गया ना, आगे देखते हैं। और रही बात यहाँ पर ए की बात करें, ए हमारे पास यहाँ पर चौथा में, चौथा कोड क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, यहाँ पर 4 मिल गया। अब एल की बात करें, एल यहाँ पर लास्ट में है, यहाँ पर एल नहीं है, तो एल यहाँ पर है, एल मतलब होता है 7, 7 बन गया। इस प्रकार से 21,647 आपका कोड बनेगा। इस प्रश्न का इजी था कि नहीं। हर प्रश्न आपको 1 नंबर देने वाला एमपी आबकारी में। और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए भी हमने हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में डाटा डाल के रखा है, और लगभग हमने उसके लिए 70-80 वीडियो बना के रख चुके हैं। मैथ्स का वीडियो वहाँ वीडियो, रीजनिंग का है, जीके जैसे साइंस, पूरा हम डाटा डाल के रखें। आप देखना चाहते हो तो रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल प्लेलिस्ट करके डाला। कांस्टेबल के लिए हमने तैयारी करवाया, जिस प्रकार से पढ़ाया था वैसे ही प्रश्न आए थे, समझे। चलिए तो जाके विजिट कीजिएगा एक बार, और अच्छा लगता है तो आगे पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम ये नहीं कहते कि पढ़ो पढ़ो भाई, हम जो जानकारी दे रहे हैं आपके साथ अगर नहीं है वो तो मत पढ़िए भाई। हम टीचर हैं और हम आपकी बुरा नहीं चाहेंगे, जो भी जानकारी होगी आपकी भलाई के लिए होगी, चिंता ना करें। चलो ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, आप समझ पाए होंगे। मत सोचिएगा ऐसा प्रश्न दोबारा नहीं आएगा, भले इजी है लेकिन आता याद रखें। अगर आप जिंदगी में पढ़े नहीं हो पहली बार तो कहाँ से बना पाओगे, नहीं बना पाओगे ना। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपको इंगित कर रहा है कि भाई कोड बताओ। चलिएगा 50 नंबर का, 50 HFFH KCCK JPPJ। अब एक बात हमें समझ में आ रही है कि कोड क्या हो सकता है भाई। चलिएगा अब दिमाग ये नहीं लगाइएगा कि यहाँ लास्ट में है सेम सेम है, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला सेम सेम है, लास्ट वाला फर्स्ट लास्ट सेम सेम है, तो हम कहेंगे भाई हाँ बी हो सकता है। बिल्कुल ना, ऐसे दिमाग में मत लगाइएगा, पहले यहाँ कोड लिख लीजिएगा, दिखाई देगा भाई, कोड लिखने का कष्ट कीजिएगा। ठीक है, चलो अब देखने का प्रयास कीजिएगा, अब भी दिखाई देगा। तुम देखो इस फर्स्ट का जो संबंध है सेकेंड के साथ है, थर्ड का संबंध 4 के साथ होगा, कोई बात नहीं है। हम इस एच की बात करें, इसका क्रमांक 8 होता है। एफ की बात करें 6 होता है। ठीक है, और हम बात करें इसका एच का 8 होता है। ठीक है, अब देखिएगा समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। के की बात करें तो 11 होता है, सी की बात करें तो 3 होता है। ठीक है, और के मतलब 11 होता है।
यहाँ से अगर रूल समझोगे तो आंसर आएगा +3 +3 -3 तो आप देखेंगे फर्स्ट और लास्ट में हुआ है +3 बीच में -3 हो रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ दिमाग लगाते हैं जे मतलब होता है आपका 10 हो जाएगा, फिर आपका 16 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। तो +3 करेंगे तो जे बनेगा भैया 13 मतलब क्या होता है आप जानते होंगे ना, क्या m। नेक्स्ट बीच में देखेंगे, देखिएगा -3 करेंगे तो आएगा कितना 13, यहाँ 13। अब 13 मतलब क्या होता है मेरे विद्यार्थी, जो हो जाएगा आपका m। क्या आप समझे नहीं समझे? तो मत सोचिएगा कि फर्स्ट और लास्ट सेम है, फर्स्ट लास्ट सेम। जे दिमाग लगाते ऑप्शन में आप सेकेंड लगा के निकल लेते और आपका 1 नंबर गलत हो जाता। क्या चाहते आप, यही चाह रहे थे क्या? नहीं ना। हाँ, बाकी ऑप्शन में वही दिया है, फर्स्ट और लास्ट सेम। तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट होगा। आप समझे हैं कि नहीं इस प्रकार का कॉन्सेप्ट? चलिए लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन सीख के जाइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 51 नंबर का। शिफ्ट वहीं, तारीख वहीं याद रखें और इस प्रकार से आपको हम कवर कराते रहेंगे। चलो, दिए गए विकल्प में से विषम या भिन्न या विजातीय अलग को छाटिएगा। चलिएगा, कोई बात नहीं है। अब हमें कुछ नहीं करना, करवा देखिए, थोड़ा स्पेस कम पड़ता है तो जगह आपको एक साथ रख के दिखाते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, एक बार जूम कर दिखा देते हैं, ठीक है। TWZ है, GM है, फिर DG है, फिर CFG है। समझ गए? चलिएगा, चलो आप लोग देख सकते हो। बाकी यहाँ पर बाकी हम आप क्रमांक लिख के दिखा देते हैं। देखो, फर्स्ट की बात करें, क्रमांक देखिएगा भाई, 20 20 23 फिर 26 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, अलग छांटते हैं। देखो यहाँ पर देखेंगे तो पहले लिख लीजिएगा और लिख लेते हैं भाई। ऑप्शन सेकंड की बात करें, आप देखेंगे जी मतलब कितना होता है आपका 7 हो जाएगा ना, होगा बताओ, ठीक है। हाँ 7 हो जाएगा, फिर आपका 10 हो जाएगा, फिर आपका 26 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, अब देखो, अब ये बताओ 26 हो रहा है, तो क्षमा चाहेंगे 26 नहीं, ये आपका हो जाएगा भाई, मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट की बात करें, आप देखेंगे 4 हो जाए, सॉरी यहाँ पर कितना है 4, ठीक है। यहाँ पर आप 4 हो जाएगा, फिर आप 7 हो जाएगा, फिर आप पास 10 हो जाएगा। अब लास्ट का बाद में रख के देखेंगे क्योंकि जगह नहीं बचा है। देखिएगा +3 +3 +3 अब देखो इन तीनों में एक ही रूल लागू हुआ, +3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन चौथा ही आपका अलग होगा और चौथा को राइट माना दिखा देते हैं 3 7 10। अब देखिएगा, ठीक है, 3 7 होता, सॉरी 6 होता भाई। अब देखो ये तो +3 हुआ है, यहाँ पर +3 होता तो 9 बनता ना, ये तो +4 कर दिया है। इसका मतलब यही आपका क्या है, विजाती है। तो +3 रूल लागू हो रहा था सब जगह, लेकिन ऑप्शन चौथे में +3 और +4 रूल लागू हो, यही आपका गलत है, विषम है। ऑप्शन चौथा आपका राइट हो जाएगा। बाकी आप लोग एक बार और देख सकते हो क्रॉस करके, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। अगला प्रश्न दिखाते हैं आपको 50 नंबर 2 का। तो इस प्रकार से आपके हो जाएंगे टॉप 10 प्रश्न, समझे। चलिएगा, यहाँ पर हमें बोल रहा है दिए गए विकल्प में से विषम या अलग या भिन्न को छाटिएगा। ऑप्शन देखेंगे आप लोग, पहला YCEIFOSJM, एक ऑप्शन दिखा देते हैं, क्या है DLT। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को राइट माना है। अब हम सभी प्रश्न बताएंगे तो आप लोग कुछ नहीं करोगे, एक बार थोड़ा जूम कर देते हैं तो आपको सभी ऑप्शन एक साथ नजर आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 10 प्रश्न रीजनिंग के कवर कराया जो एग्जाम में आने की संभावना नहीं है। 100% गारंटी लेके कहते हैं ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। यकीन है तो पढ़ो, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अपने साथी के पास साझा करें जिससे वो भी पढ़ सकें, आप भी पढ़ सकें, और सही सटीक जानकारी देना हमारा कर्तव्य, समझे। और इस प्रकार से हम आपको रेलवे भर्ती परीक्षा तैयारी भी करवा रहे हैं। अभी थोड़ा विराम है क्योंकि आपका तैयारी चल रही है और महत्वपूर्ण टॉपिकों को भी कवर चालू है। अगर आप जिस भी टॉपिक का चाहते हो तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें और कमेंट भी करें वीडियो कैसा लग रहा है, और सहयोग अवश्य करें। और उस विद्यार्थी के पास साझा कर जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है लेकिन समस्या है, आर्थिक रूप से कमजोर है, डाटा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से पढ़ा जाता है उसे नहीं पता है, हम उसके साथ खड़े हैं, उसको पढ़ाएंगे। और जिनके पास भैया पैसा ढीला है तो वो खुद पढ़ सकता है, जिनके पास नहीं है उनके लिए हम तैयारी करवाने का काम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं।